आफ्टरनून फैमिली एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे, सो हैप्पी सैटरडे। एंड सैटरडे की एक खासियत ये होती है कि मेरी जो स्कूल है ना वो आज 1:30 बजे तक ही होती है। तो मैं आ गई हूँ। मैंने चौक पे हस्बैंड जी को बुलाया था, उसका मैं डिटेल से आपको मैं बताऊंगी अभी। तो मैं आती हूँ, हस्बैंड जी मुझे ग्लूकॉन डी देते हैं। हस्बैंड जी मेरे लिए एक ड्रिंक रेडी करते हैं, तो वो क्या है? ये है ग्लूकॉन डी मेरे हाथों से। अब मान लीजिए मेरा काम है ऑफिस का, मतलब घर वर्क फ्रॉम होम है परमानेंट, तो अब वर्क फ्रॉम ऑफिस वाले को अगर एक ग्लूकॉन डी वर्क फ्रॉम होम वाला नहीं देगा तो कैसे काम चलेगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो देख सकते हैं गर्मी का आलम चेहरा लाल हो गया है मेरा। तो मैं जब भी स्कूल से आती हूँ तो हस्बैंड जी मुझे ये देते हैं। मुझे यहाँ बैठाए हुए हैं जस्ट कूलर के सामने। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कूलर ऑन करने के लिए गए, कूलर के सामने मैं बैठी हुई हूँ। आपको कूलर की आवाज़ आएगी तो सो माइंड मत कीजिएगा। मेरा ऑफिस दिखा दो थोड़ा, मेरा ऑफिस दिखा दो रूम में जाके। तो मैं आपको हस्बैंड जी का ऑफिस भी दिखा दूँगी, पी लेती हूँ और मैं दिखाती हूँ तब आपको हस्बैंड जी का ऑफिस। तो यहाँ आप देख सकते हैं हस्बैंड जी का ऑफिस यहीं पे चलता है। यहाँ आराम, ये रूम थोड़ा ठंडा है इसीलिए यहाँ आराम से नीचे बैठ जाते हैं। और बाय द वे तुम्हारा सैटरडे को अगर हाफ डे होता है तो मेरा फुल डे होता है। माय गुडनेस, सिर्फ सैटरडे को फुल डे नहीं रहता, ऑल डे रहता है। ऑल डे रहता है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी नीचे बैठ जाते हैं और उसके बाद लैपटॉप में अपना वर्क करते हैं। एक्सट्रीमली हॉट वेदर, तो इनको वर्क करने देते हैं। मीनवाइल मैं आपको दिखाती हूँ कि आज लंच में क्या बना है। कूलर हमारा चालू रहता है, कूलर को फिलहाल ऑफ कर देते हैं, यहीं से ऑफ करते हैं और लेके चलते हैं आपको किचन की ओर। आज ये वाला कुकर निकला है। तो सुबह में ही नाश्ता में बना था ये देसी चने के छोले, तो रोटी और चने जो है मतलब घुगनी खाए थे। एंड अभी जो है वो बनेगा चूड़ा फ्राई। ये दूध इसमें भी दूध है। दूध तो पता नहीं इतना घटिया क्यों देता है। तो यही है। ये एक मैंगो निकला, क्योंकि मुझे फ्रिज का मैंगो पसंद नहीं है, मार्केट का लाया हुआ गरम गरम मैंगो मुझे पसंद है। अरे कहना क्या चाहते हो? वियर्ड ना, पर मुझे दैट्स हाउ आई लाइक माई मैंगो। मैंने और हस्बैंड जी ने डिसाइड किया है कि अब जो सुबह में ब्रेकफास्ट बनेगा वो मैं खा के भी जाऊंगी और एंड टिफ़िन में लेके भी जाऊंगी। और वहाँ से स्कूल से जब मैं 4 बजे घर आऊँगी तो फिर हम लोग कुछ नहीं खाने वाले हैं। फिर शाम में हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे, देन रात में हम लोग चावल खाएंगे। नहीं तो ऐसे क्या हो जाता है, सुबह में भी खा लेते हैं रोटी, फिर टिफ़िन में लेके चले जाते हैं कुछ भी, फिर आते हैं तो चावल खा लेते हैं, तो फिर रात में भी रोटी खा लेते हैं। तो बहुत भारी भारी सा फील होता है, 4 बार हो जाता है खाना। इसीलिए हम दोनों ने डिसाइड किया है कि स्कूल से आने के बाद कुछ नहीं खाएंगे, जो लेके जाना होगा स्कूल लेके जाएंगे, सुबह खा के जाएंगे, फिर रात में चावल खाएंगे। और मन करेगा तो शाम में हल्का फुल्का फ्रूट्स वगैरह, पास्ता, मैगी, मुरही, ये सब जो नाश्ता होता है हल्का सा, वो सब मन करेगा तो खा लेंगे। तो लंच करने के बाद मैं रेस्ट करती हूँ, ये आप लोग को पता ही है। उसके बाद जब मैं उठी, हस्बैंड जी के वीडियो चैनल के लिए वीडियो बनाना था, देन यहाँ पे मैं कपड़े उठाने लगी। तो देख सकते हैं यहाँ गुल्लू रानी कपड़े को उठा रही है। मैंने धोया था इतना सारे कपड़े को, क्योंकि मुझे गुल्लू रानी के धोया हुआ कपड़े पसंद नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे तुम्हारा एक बात पसंद नहीं है। बताइए, ऐसा चलेगा क्या? तो देख सकते हैं, क्योंकि मैं बचपन से कपड़े को जब धोता हूँ तो अच्छे से क्लीन करके धोता हूँ। इतने कड़े धूप में ना दिन भर बाहर कपड़ा मत रखा करो, रंग इसका डिस्कलर हो जाता है। तो उठा दिया करो ना। पेड़ लग गया है लगता है। तो देख सकते हैं अब गुल्लू रानी चली घर की ओर, है ना बेटा? आप लोगों को मैं दूर से ही घर का नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए, ये है हमारा ठिकाना। बैक साइड, अच्छा ये घर का, हाँ घर के बैक, घर का बैक साइड है ये। और इतना सारा जगह है जहाँ पे हम लोग कपड़े उपड़े सुखाते हैं। यहाँ पे वॉशरूम सब है। ये नहाने वाला है, वो वेस्टर्न वाला है। और सबसे कॉर्नर पे जो लाल गेट दिख रहा है, मैंने मिट्टी लाया है। आपको सबसे लास्ट में जो लाल गेट दिख रहा होगा वो इंडियन है। ये मैंने मिट्टी लाया है।
ये गुल्लू रानी स्कूल से इतनी मिट्टी लाई है गमले में हम लोग फूल वगैरह लगाने के लिए। तो गार्डनिंग का भी काम हम लोग का चल रहा है। आप लोग को अपडेट दे दिया है क्या? हाँ। ये करी पत्ता, ये शो प्लांट इंडोर आउटडोर, और ये जो लाल लाल गुलाबी वाला होता है उसके क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा, इसका नाम भी पता नहीं है। और ये तुलसी जी, और ये देवा श्री गणेशा, जो भी घर में एंट्री करें तो गणेश जी की मूर्ति के साथ। अब चलिए देखते हैं गुल्लू रानी क्या कर रही है। तो ये कपड़ा निकाल के लाई है और कपड़े को समेट रही है। बेटा मेरे खटाल में डाल देना मेरे सारे कपड़े को। कौन रखता है? तुम रखता है बेटा। शाम हो चुके हैं और मैं बनाऊंगा चाय कड़क, क्योंकि गुल्लू रानी से कड़क बनता नहीं है, वो उससे हमेशा मीठा बन जाता है। ये हमारी शादी की फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। अरे गुल्लू, शादी की फ़ोटो नहीं है यार, मेरे भाई के शादी में गए थे उसकी फ़ोटो है। हमारी शादी का फ़ोटो दोस्तों यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। तो गुल्लू रानी तो आपको कई बार दिखाई होगी, उसकी गिनती नहीं है। ये है स्नेक प्लांट, आप लोगों के घर में है या नहीं ज़रूर बताइएगा। और यहाँ देख सकते हैं 6:05 हो गए हैं, लेकिन ऐसा मौसम है कि लग रहा है कि अभी 5 ही बजे हुए हैं। तो देख सकते हैं अभी पूरा उजाला ही उजाला है। चलिए मैं जाता हूँ चाय बनाने। दोनों मियाँ बीवी चाय पियेंगे, मतलब बिहार में मियाँ बीवी पति पत्नी को मियाँ बीवी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग चाय पियेंगे साथ में, एंजॉय लेंगे छत पर जाकर। उसके बाद गुल्लू रानी आएगी तो शाम बत्ती देगी, यानी कि पूजा करें। यहाँ गुल्लू रानी देख रहे हैं, हम लोग शाम में चाय पियेंगे। तब तक अभी उजाला ही है, सूर्यास्त अभी हुआ नहीं है ना बेटा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू? सो जाएंगे, साथ में पूजा करेंगे। शाम में मैं शंख बजाऊंगा, गुल्लू रानी अगरबत्ती बत्ती धूप जो भी दे दिखाएगी, है ना। तो चलिए इस तरह से हमारा कुछ दिन जाता है एक दूसरे के साथ, है ना बेटा। ये कैसा ऋषि मुनि जैसा मुंडी हिला रहा है बेटा। बाल मैंने नहीं झाड़ा हैं? बाल मैंने नहीं झाड़ा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मतलब बाल नहीं जा रहा है तो मतलब ब्लॉग में नहीं आएगी क्या? नहीं, आप तो मैं कैमरा तभी पकड़ूंगा, तब पकड़ूंगा जब तुम विदाउट मेकअप रहेगी। मेकअप में या 16 श्रृंगार थोड़ी करना। मेरा बच्चा ऐसा ही गॉर्जियस है रे। चलो ठीक है, चलिए दोस्तों ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगता है ब्लॉग। ब्लॉग पे नए हैं रेड बटन दबाते हुए जाइए, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ना बेटा। सच में इसमें लिए हम लोग PR नहीं लेंगे। तो थोड़ा मस्ती मजाक करने के बाद, जो कि अक्सर होता है, तो यहाँ आ गए हम दोनों पूजा घर में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड जी बोल रहे हैं मोबाइल छुई थी तो थोड़ा हाथ धो लो। तो यहाँ पे मैं वही हाथ धोई, और हम दोनों में इस तरह का एंटरटेनमेंट चलते रहता है। हम ही दोनों तो है घर में फ़िलहाल, तो हंसी मजाक एक दूसरे से नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे। इसीलिए तो हंसी मजाक करते हैं, थोड़ा सा तू मैं कर लेते हैं। दिन कट जाता है हम लोग का। तो यहाँ पे पता नहीं, हाँ हस्बैंड जी वो एक हम लोग रखते हैं अलग से पैकेट टाइप का, उसमें जो भी अगरबत्ती का राख होता है वो सब हम लोग उसमें डाल देते हैं, ताकि यहाँ वहाँ वो ना गिरे। तो यहाँ पे मैं वो डब्बा निकाल रही हूँ, उसमें सरसों तेल है पूजा करने के लिए, एंड उसमें हमने रुई जो है वो डाल दिया है। तो हमें बार बार अलग से रुई और तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस वो रुई जो डीप रहता है, मतलब डूबा हुआ रहता है सरसों तेल में, उस रुई को बस उठाना है, दिए में डाल देना है, देन उसको जला देना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी टेक्निक है हस्बैंड जी का। पटना में जब वो रहते थे तो ऐसा 2 डब्बा रखते थे, एक में सरसों तेल रखते थे रुई से भिगा हुआ, और एक में घी रखते थे रुई से भिगा हुआ। तो घी तो अभी फ़िलहाल हम लोग नहीं रखते, घी है अलग से, लेकिन रुई में डूबा हुआ घी वाला डब्बा नहीं है अभी। तो सरसों तेल वाला है, तो हम सरसों तेल वाला ही हम लोग जला रहे हैं। तो हस्बैंड जी यहाँ पे अगरबत्ती लेके खड़े हैं, और मैं जो हूँ दिया जला रही हूँ। मुझे शाम की पूजा अधिकतर जो है वो हस्बैंड जी ही करते हैं, क्योंकि मैं ही उन्हें इंसिस्ट करती हूँ, क्योंकि शंख बजाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है कि घर में पूजा होता है, शंख बजता है तो बहुत अच्छा फील होता है, पॉजिटिविटी आता है ऐसा मेरे अंदर। तो आप लोग बताइएगा कि शंख बजाने से आपको भी अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं और हस्बैंड जी सबसे पहले अपने कुल देवता का पूजा कर लेंगे।
पूजा करने के बाद चाय वगैरह हमने छत पे ही पी, क्योंकि छत पे शाम में इतनी अच्छी हवा चलती है ना, मतलब दोपहर में गर्मी होती है तो शाम में मौसम टोटली चेंज हो जाती है, 360 डिग्री चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी और मैं मिलके बना रहे हैं एक करी, और एक करी में विदाउट पोटैटो यानी आलू दिए बिना मेरा एक करी कंप्लीट नहीं होता है, चावल के साथ खाएंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड जी को मैं बोली, इंसिस्ट की बेसिकली कि मुझे कम से कम एग और जो पोटैटो है बॉयल पोटैटो वो मैं फ्राई कर लेती हूँ, तो वो मान गए। नहीं तो वो नॉनवेज में मुझे एंट्री करने ही नहीं देते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते वो नॉनवेज के साथ। तो यहाँ पे मैं एक को थोड़ा बीच बीच से चीरा लगा देती हूँ, नहीं तो अगर ऐसे ही उसको तेल में डाल देंगे ना तो वो छिटक जाएगा, इसलिए चीरा लगा लगा के फ्राई करेंगे। जब भी नॉनवेज बनता है तो हस्बैंड जी हमेशा फरमाइश करते हैं कि मेरे लिए 2-3 रोटी जो है वो एक्स्ट्रा बना देना। चावल तो मैं खाऊंगा ही, लेकिन रोटियां भी मैं खाऊंगा। तो आटा जो है थैंकफुली वो साना हुआ था, फ्रीज में रखा हुआ था सना हुआ, तो मेरे लिए तो आसानी हो गया, वरना वो मुझे सानने भी नहीं बोलते, वो खुद ही सान देते हैं। ये अच्छा है उनका कि उनको खाने का मन करता है ना तो आप बस उनका मतलब रोटी खाने का मन किया तो आप बना दीजिए, आटा सान के वो आपको खुद दे देंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं तो रोटी नहीं खाऊंगी, वो बोल रहे थे तुम खाओगी तो मैं नहीं खा रही थी। यहाँ पे मैं पता है अभी क्या हो गया था, इस साइड एक करी जो है वो अभी बॉयल हो रही थी, उस साइड जो हस्बैंड जी तवा चढ़ा के कम फ्लेम पर मुझे बुलाने गए थे कि मैंने तवा चढ़ा दिया, जाओ रोटी बना दो। मैं जब आई तो अभी आपने देखा ना कि मैं उसका क्या बोलते हैं उसको, स्विच जो होता है गैस का, वो ऑन था, लेकिन गैस जो है वो नहीं, मतलब उससे जो लौ है वो नहीं आ रही थी। तो मैं हस्बैंड जी को बोलने गई कि ऐसे में तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जो है वो आग जल रही है और दूसरी तरफ ऑन है, लेकिन वो डर भी लगता है क्योंकि फायर जो होता है वो ना आपका फ्रेंड है ना फो है, कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं फटाफट हस्बैंड जी के लिए 4 रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि मैं तो नहीं खाऊंगी इसीलिए। तो दोस्तों फाइनली डिनर कंप्लीट हो गया है, और डिनर करते करते अभी मतलब हम लोग बैठेंगे डिनर करने के लिए, 10:30 बज रहे हैं। और चलिए दिखाते हैं कि हम लोग क्या खाने वाले हैं। वैसे आप लोग को पता ही है, हर सेकंड का अपडेट आप लोग को हम लोग देते हैं, क्योंकि फैमिली मानते हैं, तो फैमिली को परिवार हैं आप लोग हमारे, तो हर चीज़ का अपडेट आप लोग को होना ही चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं गुल्लू रानी ग्लास में पानी डाल रही है, और जैसा आप लोग को पता ही है कि नॉन वेज कोई भी हो, अंडा करी हो, चिकन हो, मटन हो, मछली हो, मछली तक में मुझे रोटी पसंद है, होना ही चाहिए साइड से। तो बता दूं, एक करी मैंने बनाया है गुल्लू रानी की मदद से, रोटी और चावल गुल्लू रानी बनाई है। और ये रहा सैलेड, बीट है, मिर्च है जो मेरा मैंडेटरी है, मिर्च चाहिए ही चाहिए। और ये गुल्लू रानी का 2 एग और आलू। और गुल्लू रानी का एक प्रॉब्लम क्या है, एक करी में इसे आलू इट्स मैंडेटरी। बिना आलू का मेरा एक करी होता ही नहीं। क्या बेटा? बिना आलू का एक करी होता ही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो चलिए अब हम लोग खाते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या, और फिर ब्लॉग को एंड भी कर देते हैं। और इसके अकॉर्डिंग आलू नहीं होता, मतलब आलू होना चाहिए। आप लोग के अकॉर्डिंग भी आलू होना चाहिए क्या? ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस बात पे, है ना। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छी लग रही है, पहली बार देख रहे हैं तो लगे हाथ तो रेड बटन आप लोग को दिख ही रहा होगा, आपके नीचे राइट साइड दबा दीजिएगा विथ बेल आइकन, नोटिफिकेशन में ऑल। जैसे ही हम लोग नया वीडियो पब्लिक करते हैं नोटिफिकेशन मिलेगी और सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग खाते हैं और टाटा बाय बाय, गुड नाइट, है ना बेटा? गुड नाइट। गुड नाइट।